बेरोजगारी ऐसे मजदूर आदमी कम मिल रहा है बिहार में। पेट्रोल डीजल की दाम बढ़े हैं तो हम ही लोग से वसूलेंगे पेट्रोल डीजल का दाम। महंगाई की मार तो जनता ही झेलती है, सरकार को तो कुछ नहीं, वो लोग तो अपना डिसीजन ले लेते हैं। सरकार को क्या, सरकार आता है देखने के लिए, सरकार तो जिए रहा है, गरीब आदमी मर रहा है। हम लोग से जो पैसा बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से पटना से बाहर जाने वाली बसों के किराए में बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी 15 दिसंबर यानी कि आज से लागू है। हालांकि ये बढ़ोतरी जो परिवहन निगम की जो डायरेक्ट बसें हैं उन्हीं में हुई है। और आज हम यात्रियों से जानेंगे कि किराए में बढ़ोतरी से उनको कितना फ़ायदा हुआ है या नुकसान पहुंचा है, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया कि हमारे ऊपर लोड बढ़ गया है, इसलिए हमने किराए में बढ़ोतरी की है। अभी हम मौजूद हैं बांकीपुर बस स्टैंड में और यहाँ ये बस खड़ी है। ये बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस है जिसका भी किराया बढ़ा है, यानी कि जो पथ परिवहन निगम की जो डायरेक्ट बसें हैं उनका किराया बढ़ा है, जो पथ परिवहन निगम की ओर से डायरेक्ट चलाई जाती है। कुछ लोग हमारे साथ बात करेंगे। बस का किराया बढ़ा है? जी सर, बस का किराया बढ़ गया है सर। पहले कितना था और अब कितना? सर पहले इस गाड़ी का 229 रुपया था। गाड़ी कहाँ जाती है? ये मुंगेर तक के जाती है सर। अभी जैसे 262 रुपया किराया हो गया है सर इसका आज से। क्या कहेंगे, मुश्किलें होती हैं? सर पैसेंजर को तो मुश्किलें तो होंगी ही, क्योंकि एक भाड़े पर सर 30 रुपया बढ़ोतरी हुई है, तो मुश्किल तो आएगा ही सर। अगर कोई भी आदमी सर एस्टीमेट लेकर के कुछ चलेंगे, यहाँ आकर के एस्टीमेट में जैसे कुछ ये हो जाएगा, तो कहाँ से आदमी क्या करेगा सर? सरकार को क्या कहेंगे? सर सरकार तो कह रही कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, लोड बढ़ा है, इसीलिए हमने दाम बढ़ा दिया। अब सर तो सरकार के अब इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं सर? उनका जैसे नीति है, वो परिवहन चला रहे हैं सर, वो जितना बढ़ाएं वो तो आम पब्लिक के तो मुश्किल तो बढ़ ही रहा है सर। महंगाई की और मार झेलनी पड़ रही है। वो तो है ही सर, महंगाई तो ऐसे ही जैसे चरण पे है सर। इसके बाद जैसे किराए में जैसे बढ़ोतरी है सर, है ना। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। बस के यात्री हैं, किराया बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया सर बहुत बढ़ गया है। जी। कितना बढ़ गया? 20-30 रुपया बढ़ गया सर। मुश्किल हो रही है। बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या कहेंगे सरकार को? अब सरकार क्या कहे, सरकार है जब सरकार क्या कहे हम सर, सरकार का जो मन होगा करेगा। सरकार की मनमानी चलने देंगे? क्या करे, अब क्या करे सर, हम सब क्या कर सकते हैं? बोल ही सकते हैं ना, उसके अलावा कुछ कर सकते हैं? लोग हैं वो कह रहे हैं अब हम बस में अंदर भी चलेंगे और लोगों से भी जानेंगे जो बस में सवार हैं कि उनको कितनी परेशानी हो रही। हम लोग से जानेंगे। अब जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, किराया बढ़ गया है बस का। बहुत ज़्यादा किराया बढ़ गया है कि बढ़वे तो क्या है, मुश्किल हो रही है। बहुत मुश्किल हो रही है। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार तो कह रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, हमारे लोड बढ़ गए। मना कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की दाम बढ़े हैं तो हम ही लोग से वसूलेंगे पेट्रोल डीजल का दाम। जहाँ 200 किराया था, 150 किराया था, वहाँ सीधा सीधी 262 लिया जा रहा है। तो सरकार की मनमानी चलने देंगे? सरकार तो सरकार है, उसको मनमानी तो चलने नहीं देंगे तो क्या करेंगे, उससे लड़ पाएंगे हम लोग। और भी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बस का किराया बढ़ गया मैम, क्या कहेंगे? हम लोग से भी बहुत ज़्यादा अभी पैसा लिया गया है, जो कि 170 रुपया में जाते थे, अभी 262 रुपया लिया गया है। मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग से जो पैसा बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। सरकार को क्या कहेंगे, क्या आग्रह करेंगे? सरकार से हम लोग कंप्लेन करेंगे कि क्यों भाड़ा बढ़ाए हैं। सरकार तो कह रही है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, इसीलिए भाड़ा बढ़ा दिया हम। पेट्रोल डीजल का दाम सरकार नहीं बढ़ाया है, ये हम लोग आम जनता बढ़ाए हैं। सरकार जी से तो ऊपर से डाउन हुआ है, पर नीचे से तो बढ़ा ही हुआ है। लोग जो सरकार से थोड़े से नाराज हैं क्योंकि भाड़ा जो है इनका बढ़ गया है। भाड़ा बढ़ गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, भाड़ा पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है तो भाड़ा बढ़वे करेगा ऑटोमेटिक। अब घट गया है पेट्रोल डीजल का दाम, तब घटाना ही चाहिए भाड़ा। महंगाई की और मार झेलनी पड़ रही है, पहले ही से सब चीज़ महंगा हो रहा है। हाँ, महंगा तो बहुत चीज, सब कुछ झेलना ही पड़ रहा है। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। भाड़ा बढ़ गया है, किराया बढ़ गया है। सरकार ने आज से भाड़ा बढ़ा दिया, आपको भी पैसा ज़्यादा देना पड़ा होगा टिकट का, क्या कहेंगे? हाँ, देना तो पड़ा है। जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा है उस हिसाब से भाड़ा बढ़ा है। सिंपल सी बात यही है। तो महंगाई की एक और मार झेलनी पड़ी जनता को। महंगाई की मार तो जनता ही झेलती है, सरकार को तो कुछ नहीं, वो लोग तो अपना डिसीजन ले लेते हैं।
पेट्रोल डीजल का रेट कम करेंगे तो ही यहाँ का रेट कम होगा, अदरवाइज़ होने वाला है नहीं कुछ यहाँ। आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम कमेंगे तो किराया घटेगा? नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी जो कच्चे तेल की जो कीमत है वो कम बैरल होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल का रेट बहुत हाई है, और इस वजह से जो है कि यहाँ का रेट जो है, बसों का रेट, किराया रेट, वो सब बहुत बढ़ गया है। तो सरकार को इस पे विचार विमर्श करना चाहिए कि जो अगर वहाँ का बैरल कम है, कच्चे तेल का बैरल बहुत कम हो चुका है, तो इस पेट्रोल और डीजल की कीमत को भी कम करे ताकि बस के किराया भी कम हो और आम जनता जी सके। जैसा अभी कोविड का सिचुएशन आया है, बेरोजगारी रेट इतना बढ़ गया है, कहीं भी जो है इंसान को सही से जॉब नहीं मिल पा रहा, बिजनेस नहीं मिल पा रहा, नौकरी नहीं हो पा रही है, तो उस हिसाब से बेरोजगारी दर भी कम होना चाहिए। सरकार को इस पर विमर्श करने की ज़रूरत है और इस पर देखे ताकि जनता को भुखमरी की मार से बचाया जा सके, वरना कोरोना से ज़्यादा इंसान भुखमरी से मर रहा है अगर देखा जाए तो। क्या कहें बाबा, भाड़ा बढ़ गया? भाड़ा बढ़ गया है, देख रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं, खाए नहीं आए दोनों तरफ में, या 2000 रुपया 3 आदमी आए, एकरे में कहानी खत्म हो गया। क्या बोले मजदूर आदमी, क्या बोले मजदूर आदमी तो सब दिन मरते रहा, मरते रहेगा महंगाई में। सरकार को क्या बोलेंगे? सरकार को क्या, सरकार आता है देखने के लिए, सरकार तो जिए रहा है, गरीब आदमी मर रहा है, उठा मजदूर है, काम धाम नहीं मिलता है, या आए बेटी के बरतू ही करे ले मुंगेर जिला से, खाए नहीं 2000 रुपया भाड़े में या चल गया, जहाँ आते थे कुछ में है, अभी लग रहा है कुछ। बस बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कुछ और भी लोग हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहें? भाड़ा बढ़ गया। बोल रहे हैं सर भाड़ा तो बढ़ गया ठीक है, लेकिन यहाँ रोजगार कुछ सरकार दे रहा है। बेरोजगारी ऐसे मजदूर आदमी काम मिल रहा है बिहार में, ऐसे महीने 2 महीने से बालू जो है 2 साल से बंद किया है, मजदूर आदमी कहाँ से खाएगा कमाएगा। भाड़ा तो बढ़ा रहा है, पेट्रोल का भी दाम बढ़ रहा है, सब चीज़ का दाम महंगाई बढ़ रहा है। जो चावल लेते थे 25 रुपये अभी 32 रुपये किलो हो गया, तो कहाँ से होगा। और मजदूरी वही है जो पहले था, वही मजदूरी मिल रहा है, उस पर भी मुश्किल है मजदूर आदमी का, रोजगार भी नहीं मिल रहा है, रोज का मजदूर दिहाड़ी भी नहीं मिल रहा है। हम लोग आए पटना से फिर घूर कर घर जा रहे हैं। मतलब महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी की भी मार झेल। बेरोजगारी पूरे बेरोजगारी ही है, जब से लॉकडाउन हुआ है उस समय से कोई रोजगार है मजदूर का। बालू कील नदी चलता था वो भी बंद है। तो ये थे हमारे साथ आम जनता जिनको काफ़ी परेशानी हो रही है, भाड़ा इनका बढ़ गया है जिस वजह से काफ़ी नाराज़ है सरकार से। कह रहे हैं कि सरकार जो है वो भाड़ा बढ़ा देती है, लेकिन जब तेल की कीमत घटती है तो भाड़ा घटाया क्यों नहीं जाता। और ऊपर से बेरोजगारी भी है, रोजगार भी नहीं है। कोरोना के बाद जो है रोजगार पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है, बेरोजगारी की मार जनता झेल रही है, महंगाई की मार झेल ही रही है, और ये भाड़ा बढ़ा के हमारे ऊपर एक और महंगाई की मार हमारे ऊपर सरकार ने फेंक दी है और भाड़ा बढ़ाकर हमें काफ़ी मुश्किलों में डाल दिया है। लेकिन सफ़र करना है, सरकार अपनी मनमानी चला रही है, हम क्या ही कर सकते हैं। सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो सरकार हमारे खिलाफ एक्शन ले लेगी, इसीलिए हम लोग चुप हैं और जो सरकार मनमानी कर रही है उसको झेल रहे हैं। सही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एचडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एचडी न्यूज़।